એસ લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ, સાયન્સ સિટી રોડ, અમદાવાદ। नमस्कार दर्शक मित्रों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के दिन आप सबको एस लाइव परिवार के हर हर महादेव। हम आपको हमेशा त्योहारों के पर्व पे कौन सी पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, वो बताते रहते हैं। तब इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे भी कौन सी राशि वालों को, कौन से जातकों को महादेव की विशेष पूजा कब करनी है, कौन से प्रहर में कौन सी विशेष पूजा करनी है, वो आज बताएंगे एस लाइव के माध्यम से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जतीन मेहता। आइए देखते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। दर्शक मित्रों, महाशिवरात्रि का अति पावन पर्व 11 मार्च को बृहस्पतिवार के दिन है। वो महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हैं तो अवश्य शुभ फल की प्राप्ति मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था और शास्त्र में लिखा गया है उसी दिन भगवान शिवलिंग का भी प्रागट्य प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दर्शक मित्रों, पूर्वांचल के राज्यों के अंदर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, यहाँ झूला भी लगता है और जैसे यहाँ पे मेला लगता है वहाँ बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। तो दर्शक मित्रों, महापर्व के अनुसार भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो शिव की आराधना करने से सब पाप और नष्ट हो जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के घर में से नष्ट हो जाते हैं, ग्रह बल भी अशांत हो जाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ की अवश्य आराधना करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि राशि के अनुसार कौन सी राशि वाले को कौन सी लिंग की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए, वो जानते हैं। मेष राशि, तो मेष राशि वाले जातकों को भगवान सोमनाथ की आराधना करनी चाहिए। भगवान के ऊपर गुड़ मिश्रित जल अर्पण करना चाहिए, भगवान को लाल पुष्प अर्पण करना चाहिए, भगवान के समक्ष ह्रीम ओम शिवाय नमः ये मंत्र का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वाले जातक को मल्लिकार्जुन लिंग की पूजा करनी चाहिए, भगवान के ऊपर सफ़ेद आँख पुष्प चढ़ाना चाहिए, साथ में सफ़ेद चंदन मिश्रित दूध मिश्रण करके भगवान शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए। भगवान के समक्ष ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक को महाकाल भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के सम्मुख पर साबुत मूंग चढ़ाना चाहिए, भगवान को गन्ने का रस का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक को ओमकारेश्वर लिंग की आराधना करनी चाहिए, भगवान के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करे, साथ में ठंडा दूध चढ़ावे और भगवान के समक्ष सफ़ेद पुष्प अर्पण करे। ओम ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक को वैद्यनाथ भगवान लिंग की आराधना करनी चाहिए, केसर से युक्त दूध निर्मित करके भगवान पर चढ़ाइए और भगवान के समक्ष ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जप करिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक को
भगवान भीमाशंकर की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष भांग मिश्रण करके भगवान पे अभिषेक करना चाहिए और भगवान के समक्ष ओम भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक को रामेश्वर भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान रामेश्वर की उपासना करने से सब फल की प्राप्ति मिलती है और भगवान के समक्ष सफ़ेद पुष्प अर्पण करना चाहिए। ओम महारुद्राय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक को नागेश्वर लिंग की आराधना करनी चाहिए। भगवान के समक्ष पंचामृत से अभिषेक करिए और ओम मृत्युंजयाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक को भगवान काशी विश्वनाथ की पूजा करनी चाहिए। पीला चंदन और दूध मिश्रण करके भगवान शिव पे चढ़ाइए और भगवान के समक्ष बिल्व पत्र और धतूरा का पुष्प अर्पण कीजिए। भगवान के समक्ष तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक को त्र्यंबकेश्वर लिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष गुड़ और साबुत उड़द लेके भगवान पे अभिषेक करिए और भगवान के समक्ष ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक को भगवान केदारनाथ की आराधना करनी चाहिए। भगवान को समक्ष पंचामृत से और विविध फलों से भगवान पर आप अभिषेक कीजिए और भगवान के समक्ष ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक को दूषणेश्वर लिंग की आराधना करनी चाहिए। भगवान के समक्ष विविध फलों से या पीला चंदन मिश्रण करके भगवान शिव पर अभिषेक कीजिए और भगवान के समक्ष ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दर्शक मित्रों, ये राशि के अनुसार हमने अभिषेक करने को बताया, लेकिन आप भगवान के समक्ष धतूरा का पुष्प और जो भी पुष्प मिले आप उससे भगवान को चढ़ाइए। साथ में भांग से भी अभिषेक कीजिए, लेकिन अभिषेक श्रद्धा और भाव से कीजिए। साथ में कोई पंडित को बुला के आप अवश्य अपने घर पे भगवान लिंग की आराधना करनी चाहिए। दर्शक मित्रों, आपको मैंने राशि के अनुसार अभिषेक को बताया। अब 4 प्रहर के अंदर कौन से लिंग की कैसे पूजा की जाती है वो जानिए। पहले प्रहर के अंदर भगवान शिव को पश्चिम की तरफ मुख रखें और अत्तर से भगवान पे अभिषेक कीजिए। भगवान के समक्ष काला तिल चढ़ाइए और भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पण कीजिए। साथ में पीला कर्ण अर्पण कीजिए। भगवान को बिल्ली का फल अर्पण कीजिए और नैवेद्य में खीर चढ़ाइए। ये पहला प्रहर की पूजा। दूसरे प्रहर के अंदर उत्तर दिशा में मुख रखिए और भगवान को केसर युक्त चंदन से अभिषेक कीजिए। भगवान पे चोखा से चावल से अभिषेक कीजिए और भगवान के समक्ष कमल चढ़ाइए। भगवान को बिचूरा का जो फल आता है वो चढ़ाइए और पायस या लड्डू का भोग लगाए, निवेद्य लगाइए। तीसरे प्रहर की पूजा में अपना मुख दक्षिण की ओर रखिए और भगवान के समक्ष केसर चंदन युक्त मिश्रण करके अभिषेक कीजिए। भगवान पे गेहूँ और चावल चढ़ाइए। आँख का पुष्प और करहन का पुष्प भगवान पे चढ़ाइए। भगवान को दाडम का फल अर्पण कीजिए और भगवान के समक्ष मालपुड़ा का प्रसाद निवेद्य में रखिए। चौथे प्रहर की पूजा के अंदर अपना मुख पूर्व की ओर रखिए। भगवान को समक्ष रक्त चंदन से मिश्रण करके अभिषेक कीजिए। भगवान को सप्त धान्य अर्पण कीजिए। भगवान को जूही, शंख पुष्पी, चंपा, दुर्वा और आँख का पुष्प चढ़ाइए। भगवान को केले का पुष्प अर्पण कीजिए। अगर शक्य मिले तो आम है, आम भी भगवान को अर्पण कीजिए और भगवान को नैवेद्य में हलवा, दही और भात अर्पण कीजिए।
ये 4 प्रहर की पूजा आपको मैंने बताई। अगर आप इसे 4 प्रहर में से कोई भी एक प्रहर की भी पूजा करेंगे तो अवश्य भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो आप भी इस पर्व के दिन पूजा विधि करके महादेव को प्रसन्न करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। यही शुभकामना के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।